अस्सलाम वालेकुम। आज सितंबर की 28 तारीख है। मैंने 31 अगस्त को कुछ वीडियो बनाए थे जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सका। तो उनमें से बडिंग का एक वीडियो है जो मैं आपके साथ इस वक्त शेयर करूंगा। इसमें मैंने जो तरीका इस्तेमाल किया है लकड़ी और छिलके को एक दूसरे से जुदा करने का, वो मैंने पहले आपके साथ शेयर नहीं किया, तो उसे आप गौर से देखें। जब मैंने कटाई की है तो बड के नीचे से कटाई करने के बाद जो मैंने कट लगाया है वो सिर्फ मैंने छिलके में कट लगाया है, जो कि लकड़ी तक नहीं गया। और फिर बाद में मैंने वो छिलका पकड़ के तो लकड़ी से जिस तरह जुदा किया है वो तरीका मैंने पहले आपसे शेयर नहीं किया, तो इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि मैं आपके साथ वो मुख्तसर सा वीडियो शेयर करूं। आप गौर से देखें कि मैंने कटाई किस तरह की है बड के नीचे से, और जब बड के नीचे से कटाई करने के बाद तकरीबन 1 इंच तक और कटाई हो गई, तो उसके बाद जो मैंने कट लगाया था वो आप गौर से देखें। और उसके बाद जिस तरह मैंने छिलका लकड़ी से जुदा किया है उसे भी आप गौर से देखें। ये एक और अच्छा तरीका है बडिंग का। कुछ अल्फाज या नाम ऐसे हैं कि और इन्हें मिक्स कर दिया जाता है। जहाँ भी मैं बडिंग का जिक्र करता हूँ, मेरे हिसाब से उसका मतलब है कि मैंने लकड़ी को छिलके से जुदा करके सिर्फ बड को लगाया है और लकड़ी निकाल दी है, तो वो बडिंग है। और चिप बडिंग वो है जिसमें मैंने चिप काटा है, उसके साथ मैंने लकड़ी का कुछ हिस्सा भी काटा है और उसे उसी तरह लकड़ी समेत लगा दिया है, तो उसे मैं चिप बडिंग कहता हूँ। तो ये फ़र्क आप ज़हन में रखें। ये मेरे पास एक छोटा सा प्लम का पौधा है, तो इस पे मैं अभी बडिंग करूँगा। साथ ही ये अंजीर का दरख्त है जिस पे पहला फल पक रहा है और दूसरा फल अभी लग रहा है, जो कि कभी भी पक नहीं सकेगा क्योंकि सर्दियां शुरू हो जाएंगी। तो आइए अभी मैं इस पे बडिंग की कोशिश करूँगा। तो बडिंग के लिए इसके तने पे ये पहले इस तरह एक कट लगाएं, एक कट नीचे की तरफ जाता हुआ, तो इसकी शक्ल टी, इंग्लिश के हरफ टी जैसी होगी। अभी ये चाकू की मदद से मैं इसका छिलका हटाऊंगा ताकि लकड़ी और छिलके के दरमियान ये फला बन सके। ये मेरे पास एक नहायत ही अच्छी और टेस्टी वैरायटी है और इसका मैं बड काटूंगा। तो बड के नीचे इस तरह चाकू रख के काटते जाएं। जब बड के नीचे आए तो आपको मज़ीद एहतियात करने की ज़रूरत होगी। बड से जब आगे तक कटाई हो जाए तो ये काफ़ी होगी। अभी बड के ऊपरी हिस्से पे यहाँ कटाई करें और
ये कटाई मैंने इतनी की है कि सिर्फ छिलका काटा गया है, लकड़ी साथ पेवस्त है। तो ऐसा करने से ये लकड़ी उसमें से निकल गई है और ये मेरे पास बड बच गया है। जहाँ जो कटाई की गई है उसे उसमें खला पैदा करके तो इसे उसमें लगाएं। ये पत्ते का जो छोटा सा हिस्सा रहने दिया है इसे हैंडल के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये मैंने इसे नीचे कर दिया है और ये टी कट से ऊपर जो हिस्सा बचा है बड का उसे मैंने काट दिया है। अभी इसको पट्टी से महफूज करना है। मैं पट्टी हमेशा ऊपरी हिस्से से बांधना शुरू करता हूँ ताकि वो पट्टी बांधते वक्त अगर नीचे से शुरू करें तो हो सकता है कि वो स्लिप होके तो बड ऊपर की तरफ चला जाए। ये बड मैंने इसे नंगा रहने दिया है ताकि कामयाबी की सूरत में ये यहाँ से उग सकेगा। तो ये इस पौधे पे बडिंग मुकम्मल हो गई है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। मेरा वजूद इस वसी दुनिया में एक छोटे से छोटे नुक्ते से भी कई मिलियन छोटा है। अगर आप एक दफ़ा मुझे गुम कर दें तो फिर शायद आपके लिए मुझे ढूंढ निकालना मुश्किल हो। तो क्यों ना इससे बचने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो आपके लिए मुझ तक रसाई आसान होगी। शुक्रिया।